कांग्रेस के शत्रु सपा के नामांकन में शामिल हुए। थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। कांग्रेस ने गठबंधन के वोट मांग रहे शत्रु, ये बड़ी खबर। शत्रुघ्न सिन्हा के बागी तेवर आपको हम दिखाते हैं। सपा के नामांकन में शामिल हुए शत्रु, कांग्रेस के शत्रु हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के नामांकन में शामिल। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बागी तेवर आप देखिए जरा। कांग्रेस के शत्रु हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। पूनम सिन्हा ने नामांकन किया राजधानी लखनऊ में और फिर वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए अपने दोनों बेटों के साथ। डिंपल यादव भी थी और शत्रुघ्न सिन्हा वहां पहुंचे, रोड शो किया लंबा और रोड शो के दरमियान जनसभा को भी संबोधित किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस नहीं बल्कि गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। ये बड़ी खबर आप देखिए, कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं थोड़े समय पहले ही, लेकिन कांग्रेस के होने के बावजूद भी शत्रु आ गए समाजवादी पार्टी। अनूप पटेल क्या कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा? आपके तो अब हो चुके हैं लेकिन आपके होकर भी आपके नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। नहीं, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी का जो कैंडिडेचर है पटना साहिब से, वो वहां पे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार के हैसियत से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो है उनका परिवार है, उनके परिवार का प्रत्याशी। आपस में सब मिले हुए हैं क्या? आपस में सब मिले हुए हो क्या? आपस में कैसे मिले हुए? हाँ, तो फिर क्या जो तस्वीर आज उभर कर सामने आई अनूप पटेल, वो क्या था? नहीं, हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा है, उनकी वाइफ जो है कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं है, वो तो महागठबंधन की प्रत्याशी। लेकिन ये तो दर्शकों को आपको समझाना पड़ेगा ना कि आखिर एकदम क्लियर है। हमारे प्रत्याशी जो है गठबंधन ने आपको किनारा कर दिया था, ऐसे मारा था कि आप लोग कहीं दिखे नहीं थे उत्तर प्रदेश में। गठबंधन से अलग आप लोग हो गए थे। अब गठबंधन अपने तरीके से चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है। तो फिर कांग्रेस के शत्रु शामिल क्यों हो गए? तो कांग्रेस, मैं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी वाइफ जो है कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं है। हमारे प्रत्याशी प्रमोद कृष्णम जी हैं जिन्होंने आज नामांकन किया। आप लोग मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं? कोई जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं। जनता बिल्कुल समझती है, उनका परिवार है, अपने वही तो नहीं समझ रही, आज नहीं समझ रही है क्योंकि आज की जो तस्वीर सामने आई है उससे जनता उलझ गई है। क्या कर रहे हैं आपके कांग्रेस के शत्रु है लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी ने आपको अलग कर दिया। वो अपने परिवार की हैसियत से आए। हमारे कैंडिडेट है वो पटना साहिब से, उनकी वाइफ जो है कांग्रेस से कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस से प्रमोद कृष्णम जी हैं और कांग्रेस जो है उनके लिए पूरी तरीके से शिद्दत से लगी हुई है। हमारे प्रत्याशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो लेकिन जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के रोड शो में शामिल होने की वजह क्या माने, जनता क्या इसको समझे? व्यक्तिगत स्तर पे वो उस पे जो ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने जो अपने पारिवारिक जो है रिश्तों की वजह से वो यहाँ पे आए हैं। हमारे प्रत्याशी है वो, उनकी वाइफ हमारी प्रत्याशी नहीं है। हमारी प्रत्याशी जो है, हमारे प्रत्याशी यहाँ पे प्रमोद कृष्णम जी है। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा के नामांकन में जाएंगी पूनम सिन्हा? ये कपिल श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे। कपिल श्रीवास्तव, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, कपिल श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के नामांकन में जाएंगी पूनम सिन्हा? अरे उनको व्यक्तिगत कोई हमने रोक थोड़ी लगा के रखी है। ये व्यक्तिगत है क्या? चुनावी माहौल में जो कुछ एक्टिविटी आपकी होती है ना कपिल श्रीवास्तव, ज्वाइन किया है, वो सियासी पार्टियां करती हैं चुनावी वक्त में, सियासतदान जो भी करते हैं वो नॉर्मल नहीं होता। नहीं दीपा जी, आपने शायद नेहरू और लोहिया के नहीं हो सकता। नहीं, आप दीपा जी सुन लीजिए। आपने शायद दीपा जी लोहिया जी और नेहरू जी के राजनीति करने के तरीके को नहीं देखा। आप अगर देखी होती तो शायद ये प्रश्न बेमायने हो जाता, इसलिए कि देखिए विचारधारा की लड़ाई दो पार्टियों के बीच में नीतियों को लेकर के हो सकती है, कोई घर जमात की लड़ाई नहीं होती है। और पति अपने एक विचारधारा से कहीं जुड़ सकता है और पत्नी कहीं भी अपनी विचारधारा से जुड़ सकता है। कानून के नजर में सुन लीजिए, पास मैसेज जा रहा है कपिल श्रीवास्तव, जनता देख रही है ना, जनता देख रही है, समझ रही है जनता को, तो ये व्यक्तिगत नहीं लग रहा है। दीपा जी, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया, पूरा जवाब ले लीजिए। देखिए विधि के भी दृष्टिकोण में पति और पत्नी को एक ही व्यक्ति माना गया है, ठीक है ना? तो उसका ये कहने का अपरिहार्य चीज है, आप समझे कि वो परिवार का हिस्सा है, वो यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे आई थी। और अगर पूनम सिन्हा जी, वो आपको नहीं मिल रहा।
पूनम सिन्हा जी अगर वहां जाती हैं तो समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी, इसलिए कि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इस समय संविधान की चूल्हे हिलाने का काम कर रहे हैं। हाँ। जो सत्ता में बैठ करके और जिस तरीके से गुमराह उन्होंने देश को कर दिया है। आपको एक बहुत बड़ी चीज मैं कहने जा रहा हूं, अगर आप व्यक्तिगत इसको चाहिएगा मान के बच नहीं सकते ना कपिल श्रीवास्तव, आप बच नहीं सकते व्यक्तिगत इसको बोल के, ये व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, आपके कहने से थोड़ी ऐसे बच नहीं सकते, जनता को जवाब तो देना पड़ेगा, फिर देखिए, जनता क्या चुनाव वो में आपको पति- जवाब देगी। एक मिनट, ये कह देना चाहिए क्या कि अगर कोई पत्नी कांग्रेस से खड़ी हो जाए, पत्नी समाजवादी पार्टी से खड़ी हो जाए, इसका और जवाब कोई मैं लेती हूं ना, पति जो है ठीक वो है। कांग्रेस से खड़े हो जाए, तो क्या उससे पहले परिवार न्यायालय में जो है वो तलाक की अर्जी दे के आनी चाहिए क्या? नामांकन में क्यों नहीं शामिल किस हुए? तरीके का ये न्यायिक बातें है भाई? शत्रुघ्न सिन्हा जो कपीस भाई कह रहे हैं, हाँ। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। व्यक्तिगत स्तर पे हाँ। वो यहाँ पे शामिल हुए हैं। हाँ। कल तो एकदम खुली जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है, अपनी बात स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखी है। हमारे कैंडिडेट यहाँ प्रमोद कृष्णम जी हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। प्रमोद कृष्णम के नामांकन में क्यों नहीं शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा? वो प्रमोद कृष्णम तो ये कह रहे हैं ना कि मेरे नामांकन में तो आए नहीं शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, नहीं, वो अपने देखिए उनका परिवार है और परिवार को थोड़ा सा अलग भी रखना चाहिए। राजनीति का एक अपना दायरा है, परिवार का एक अपना दायरा है। पारिवारिक रूप से आए, अब हम उनसे पूछें जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी से, पारिवारिक है, अनूप पटेल पारिवारिक है, क्यों आए हैं, इनके नामांकन दाखिल करने के लिए आई है। पूनम सिन्हा जी से पूछे कि वो क्यों आ गए हैं यहाँ पे। ये पारिवारिक मसला है, कुछ जो है प्राइवेसी जो है छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइवेसी छोड़ना चाहिए ऐसे मौके पे। और दूसरी बात जो है, आज जो मुद्दे हैं, लखनऊ का मुद्दा हो चाहे जो जिस द्वितीय चरण के चुनाव हो रहे हैं, उस पे हम लोग बात करें। ये थोड़ा सा जो है प्राइवेट स्पेस है, उसको छोड़ना चाहिए। उनका अपना प्राइवेट स्पेस कैसे होगा जब आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? तो प्राइवेट स्पेस कैसे परिवार होगा कैसे साहब? नहीं है, परिवार परिवार नहीं होती क्या साहब? पार्टी परिवार जब आप सार्वजनिक मंच पे हैं, जब आपने मैदान में प्रत्याशी उतारा है, तो फिर प्राइवेट कैसे हो गया साहब? गलत संदेश गया पार्टी के लिए। आप क्या मिली भगत खेल रहे हैं? आप क्या मिली भगत खेल रहे हैं? क्या जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं आप? जनता ही जज करेगी ना। हम और आप जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। आप जो है जनता के नाम पे पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन जनता पर साहब आप जनता के बीच में गए हैं। आज दिन था, संदेश देने का वक्त था, और शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से बगावती तेवर दिखा रहे हैं साहब, ये किस तरह का संदेश है साहब? ये किस तरह का संदेश आप बताइए। आप जाकर आप गठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो किस तरह का संदेश गया पार्टी के लिए? लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उस पे जो कैंडिडेट है उन्होंने कहा है कि आपको पार्टी धर्म निभाना चाहिए, पत्नी के लिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सपा बसपा गठबंधन के लिए आप प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अभी होने के नाते, परिवार का मुखिया होने के नाते, पति होने के नाते मेरा ये फर्ज है, धर्म है, मैं घर का परिवार का साथ दूं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज इस कार्यक्रम में मैं अपने बच्चों के साथ ही पहले जी, आपने क्या पार्टी स्टाफ लाइसेंस से परमिशन ली हुई क्या आने के लिए पहले? ये जानकारी सबको है, और ये मेरी अच्छा, आप क्या कांग्रेस पार्टी में लक्ष्य तो एक ही है, न्याय के खिलाफ न्याय की जीत। पर परिवार का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि परिवार पहले है, पार्टी बाद में। लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन के प्रत्याशी के लिए इस तरह का बयान देना, आप जिस पार्टी में जाते हैं वो भी आपके लिए परिवार होती है, और ऐसे में इस तरह की बात कहीं ना कहीं बगावती तेवर के संकेत देती है। अभिषेक पांडे हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए। अभिषेक, गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन था, शत्रुघ्न सिन्हा उसमें शामिल हुए, और उसके बाद